जंग की आग बुझाने और अमन के दिए रोशन करने का मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इंतहाई अहम और नतीजा खेज दौरा ईरान मुकम्मल। आखिर 24 घंटों में इंतहाई अहम मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त, हम हतमी समझौते की जानिब बढ़ने की उम्मीदें रोशन। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान समेत आला ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें की। खित्ते में कशीदगी कम करने और सालसी कोशिशों के तहत आला सतह मुज़ाकरात किए। ईरानी क़यादत ने इलाक़ाई मसाइल के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की मुलाकातों ने सालसी के अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर आज ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे के मुसव्वदे पर कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल में पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, तुर्की और मिस्र के रहनुमा शामिल होंगे। ट्रंप खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और जारी मुज़ाकरात पर राय भी लेंगे। अमरीकी सदर ने CBS न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि सालिस अमरीका ईरान मुआहदे को हतमी शक्ल देने के करीब पहुंच गए। मुज़ाकरात हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान इतवार की दोपहर तक लड़ाई मुकम्मल खत्म करने के लिए हतमी अमन मुआहदे का ऐलान कर सकते हैं। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक मुआहदे के इब्तिदाई मुसव्वदे पर हफ्ते की सुबह इत्तेफाक कर लिया गया था। आइंदा 24 घंटों में इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी किए जाने का इम्कान है। सराय के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ, अमरीकी नायब सदर JD वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर ने मुजव्वज़ा मुसव्वदे की मंजूरी दी। ईरान अमरीका मुआहदा होने वाला है, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे को आला सतह की सिफारतकारी करार दे दिया। अमरीकी और ईरानी हुकाम की जानिब से भी फील्ड मार्शल की बेहतरीन सालसी का एतराफ़। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि फील्ड मार्शल ने सालसी में कलीदी किरदार अदा किया। मुमकिन है ईरान आज ही जंगबंदी मुआहदा कबूल कर ले। मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आज या कल या अगले चंद दिनों में हमारे पास इस हवाले से कोई अच्छी खबर हो सकती है। मैं जंगबंदी के लिए बहुत पुरुमीद हूँ। एटमी प्रोग्राम हमारी रेड लाइन, अमरीका से मुज़ाकरात में इस पर हरगिज़ बात नहीं होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, NPT रुकन होने के नाते यूरेनियम अफजूदगी हमारा कानूनी हक है। अमेरिका ने एटमी प्रोग्राम पर बात की तो उन्हें नाकामी होगी। फिलहाल हमारा फोकस जंग के खात्मे पर है। चीनी क़यादत से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के 4 रोज़ा दौरे पर हांगजू पहुँच गए। सूबा जियांग की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी वांग हाउस से मुलाकात। कहा, हांगजू शहर की खूबसूरती और जिद्दत देखकर बहुत खुशी हुई। यांग सूबे के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। पायदार अमन और दोस्ती को मजबूत बनाने के अज़म का अदा करेंगे। दौरे में दीगर मसरूफियात के अलावा वज़ीर आज़म पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। अमरीका ईरान तनाज़ा हल के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर ने अपना हुर्मुज़ को प्रेशर कार्ड बनाने से गुरेज का मशवरा दिया। कहा, मसले के पुरअमन हल के हामी हैं। अब्बास अराग़ची के तुर्कियाँ, ओमान और इराक़ी हम मनसबों से भी राब्ते हुए। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट अमरीका के बिला जवाज़ और हद से ज़ायद मुतालबात हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से गुफ्तगू। कहा, अमरीका माज़ी में सफारतकारी को बार बार नुकसान पहुँचाता रहा। ईरान पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। ईरानी मुतालबात ना मानने की सूरत में अमरीका मज़ीद जंग की दलदल में फंस जाएगा। ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर रज़ा तलाई का दो टोक पैगाम। कहा, अमरीका के पास ईरान के कौमी मुतालबात और हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं।
जंग जारी रही तो अमेरिका और दुनिया को मजीद माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। वतन अजीज को दहशतगर्दी से पाक करने का आज़म। क्वेटा के करीब नौहिसार में सीटीडी के साथ मुकाबले में 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में सीटीडी के 4 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। बनू में पुलिस और सीटीडी के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हो गया। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए एक पुलिस एहलकार ने जाम शहादत नोश किया, 1 जख्मी हुआ। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का पुलिस और सीटीडी को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सीटीडी ने खारिज के अज़ाइम नाकाम बनाए, पूरी कौम इन्हें सलाम पेश करती है। सीटीडी के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन, 13 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, जेहलम, मंडी भाउदीन, झंग, चिन्योट और मियांवाली में की गई। लाहौर से फितनाल खारिज का खतरनाक दहशतगर्द मुख्तार गिरफ्तार हुआ। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, 4 IED बम, डेटोनेटर, ममनुआ स्टिकर्स, किताबें और नकदी बरामद की गई। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। इस शहर की तारीख और सकाफत और समाजी शनाख्त महफूज बनाने का तारीखी मंसूबा शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा मैंने सिर्फ 5 मिनट में इस मंसूबे से मुतल्लिक फैसला किया, 10 साल इंतजार नहीं कर सकता था। कराची सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तहजीबों, सकाफत और हिजरतों की जिंदा दास्तान है। इस मंसूबे से नौजवानों को शहर की तारीख जानने का मौका मिलेगा। सिंध और पाकिस्तान की तारीख को अगली नस्ल तक मुंतकिल किया जाएगा। ईद उल अज़हा पर पंजाब में गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई के हवाले से वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। ममनुआ मकामात पर वाक़यात और आलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम। ईद के तीसरे रोज तमाम कलेक्शन पॉइंट और डिस्पोजल क्लियर करने की हिदायत। नौजवान नस्ल को हमें अच्छी एक्टिविटीज पे लेके आना है। मंशियात से पाक हमें पाकिस्तान चाहिए, मंशियात से पाक हमें सिंध चाहिए। ये जो खातून थी अनमोल, जिस तरीके से उसने मुआशरे में जहर देने की कोशिश की, हमें इस तरीके की चीज़ों को हमें सख्ती से हमें इसको रोकना होगा। सोशल मीडिया पर वायरल मनशियात फरोशों की लिस्टें जारी हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम एमन कहते हैं कि हमें मनशियात से पाक सिंध चाहिए। मनशियात को मुकम्मल ख़त्म करके अपने नौजवानों को अच्छी तरफ लाएंगे। अनमोल ने जिस तरीके से मुआशरे में जहर देने की कोशिश की, हमें उसे रोकना है। मजीद कहा, बगैर किसी एडवांस के मुफ्त में खवातीन को पिंक स्कूटीज दे रहे हैं। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने शाहरा भुट्टो का इफ्तिताह किया। मेरे सामने वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल से कहा कि सिंध से सीखें। अदाकारा मोमना इकबाल ने MPA साकिब चद्दड़ के खिलाफ लाहौर के थाना चौंग में दरखास्त जमा करा दी। साकिब चद्दड़ एहलिया और दीगर सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि साकिब ने 2022 में शादी की पेशकश की, उसकी 2 शादियों का इल्म हुआ तो शादी की पेशकश मुस्तरद करके कता ताल्लुकी इख्तियार कर ली। बाद में साकिब ने मुश्तिल होकर जान से मारने की धमकियां दी। मंगनी होने पर साकिब इंतकामी कार्रवाइयां भी करने लगा। मुल्क के मैदानी मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी। पंजाब में कहीं बादल तो कहीं चिलचिलाती धूप। जैकबाबाद और गिरदुनवा में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालापारी की पेशगोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। पाकिस्तान में किसानों को सस्ती और मियारी ज़रूरी मशीनरी की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की चीनी शहर चांगशो में चीनी ज़रूरी कंपनियों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात। वज़ीर आज़म के मुशीर हारून अख्तर खान भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़रूरी
मशीनरी ताउन के फरोग पर अहम पेशरफ, जदीद ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और ज़रूरी आलात की पाकिस्तान में फराहमी पर तबादला ख्याल। राना तनवीर का मजीद कहना था कि हुकूमत ज़रूरी शोबे में आलमी ताउन को फरोग दे रही है। सिंध के जिला घोटकी कच्चे आंदल संजरानी में हसास दारुल पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 50 से ज़ायद डाकू ने सरेंडर कर लिया। पुलिस के मुताबिक हथियार डालने वालों का ताल्लुक संजरानी बरादरी से है। हुकाम का कहना है कि कानून के सामने पेश होने वाले अफराद को अपने मुकदमात का सामना करना होगा। इलाके में अमन व अमान के क़याम के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में बताया कि रिपोर्ट इलाकाई बहरान और मौज़ूआती उमूर पर कार्रवाइयों को उजागर करती है। आलमी तनाज़ात, अमन व सलामती, इंसानी बुरहानों की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट में अमन मिशन, तनाज़ात के हल में आलमी ताउन पर जोर। फ्लोटेला के रज़ाकारों पर इसराइली हरासत के साथ गैर इंसानी तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती का इंकशाफ। कई रज़ाकारों को नज़दीक से रबड़ की गोलियां मारी गई, हड्डियां टूट गई। रज़ाकारों पर तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात पर आलमी सतह पर शदीद एहतजाज किया गया। अतालवी माहिर मुआशियात ने बताया कि हमें कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया, तशद्दुद और टीजर गन का निशाना बनाया गया। इसराइल ने आलमी कवानीन और जंगबंदी मुआहदे को नज़रअंदाज कर दिया। इसराइली फ़ौज की जनूबी लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद गोलाबारी। इसराइली हमलों में 6 इमदादी कारकुनों और एक बच्ची समेत 10 अफराद शहीद। सेहूनी फोर्सेस ने सुबह नप्तिया के कई कस्बों और देहात को निशाना बनाया। अमरीकी ग्रीन कार्ड के लिए दरखास्त देने वालों को ट्रंप इंतजामिया ने रेड कार्ड दिखा दिया। ग्रीन कार्ड हासिल करने का अमल मजीद सख्त, उम्मीदवार बैरून मुल्क से ही दरखास्त दे सकेंगे। इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल में स्टेट्स की दरखास्त को एडजस्ट किया जाएगा। गेट आउट ट्रंप, न्यूयॉर्क रैली में अमरीकी सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी, शुरका के ट्रंप को यहां से निकालो के नारे। तकरीर के दौरान मुजाहिरीन का बार बार एहतजाज और शोर शराबा। नारेबाजी पर ट्रंप जरा भी शर्मिंदा ना हुए, उल्टा मुजाहिरीन को घर जाने का मशवरा देते रहे। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 रोज बाकी, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए वक्त का मुकाबला सब। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त और भाव में तेजी। शहरियों का जानवरों की कीमतें बजट से बाहर होने का शिकवा। हैदराबाद में रॉकेट राजा नामी बैल के चर्चे। झंग में घर के फर्द की तरह पाले बैल की जुदाई के मौके पर जज्बाती मनाज़िर। और शाहीन कैंगरूज पर झपटने को तैयार। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। लाहौर में टीसीएस की 8 ब्रांचेस पर मैचेस की टिकटों की फरोख्त जारी। शायकीन पीसीबी की वेबसाइट से भी टिकट खरीद सकते हैं। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी, दूसरा और तीसरा वनडे 2 और 4 जून को कसाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।